हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एबीपी न्यूज आप सभी दर्शकों को लगातार ऐसे लोगों से मिलवा रहा है, ऐसे लोगों की बातें सुनवा रहा है जो सुशांत सिंह राजपूत के बेहद करीबी रहे हैं। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को बेहद करीब से देखा है, जाना है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व कुक यानी कि पूर्व खानसामा, इनका नाम है अशोक कुमार खासू। बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज में। आप 2016 से 2019 तक, सितंबर 2019 तक सुशांत सिंह राजपूत के रसोइये थे। आप उनके लिए खाना बनाते थे उनके घर पर। हम जानना चाहेंगे सुशांत सिंह राजपूत किस तरह के व्यक्ति थे, उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनकी शख्सियत कैसी थी, सबसे पहले ये बताइए। वो एक तो हर किसी से फ्रेंडली बात करते थे, मतलब कि कोई भी बंदा हो उसके साथ फ्रेंडली बात करना या किसी से मिलना जुलना, तो वो एकदम नॉर्मल, जैसे हर इंसान नॉर्मल इंसान भी करता है वैसे बिहेव था। और किसी से कभी झगड़ा नहीं हुआ, कभी किसी के बारे में कुछ बोला नहीं, तो नेचुरली ऐसा बंदा ऐसे में जाएगा तो और किसी को शौक ही लगेगा। मतलब उनका व्यक्तित्व जो था काफी मिलनसार थे, काफी अच्छे से बात करते थे। कभी आपने उनके व्यवहार में बदलाव देखा? कभी उन्हें गुस्सा आता था, कभी वो उदास होते थे, कुछ ऐसा अनयूजुअल आपने महसूस किया उनके पर्सनालिटी में? नहीं, गुस्से की बात तो उसके लाइफ में मैंने कभी देखा नहीं। अगर गुस्सा भी होता तो 2 मिनट के लिए होता था। वो भी हम लोग जब शूटिंग में रहते थे तो रहता था कभी कभी, क्योंकि शॉट के लिए उसमें थोड़ा बहुत रहता था। तो ऐसा इशू नहीं था कि हम लोग जब भी उसके साथ रहे, मैं तो एट अ टाइम उसके जब भी शूटिंग हो या घर में हो कहीं भी जाते हैं तो मैं 24 आवर साथ में रहता था और मेरा साथ में बॉय भी रहता था। ऐसा इशू नहीं हुआ कि उसने कभी स्टाफ को भड़काया या गालियां दिया, को मतलब निकाल दिया, ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं उसके थ्रू। जो भी था 3-4 साल में ये कभी नहीं हुआ। तो काफी अच्छी शख्सियत थी, आप लोगों को साथ में लेकर चलते थे, आप लोगों की बातें सुनते थे। क्या हुआ ऐसा कि 2019 सितंबर महीने में आपको एक कुक के तौर पे हटा दिया गया? क्या हुआ था, किसने आपको हटाया और कैसे हटाया? एक्चुअली मैंने अपने सेकंड कुक के लिए भी हायर किया था 2019 जनवरी में। तो मैं जनवरी में घर गया था 2019। उसके बाद सेकंड कुक भी था तो घर में भी रहता था। तो मैं ज़्यादातर सर के साथ ही टाइम निकालता था। और सितंबर में फिर मेरे को घर जाना था नेपाल, तो मैं चला गया था उधर। सितंबर में गया, अक्टूबर में जब रिटर्न आया था तो वो लोग यूरोप ट्रिप गए थे। यूरोप ट्रिप जाने के अक्टूबर में यूरोप ट्रिप पर गए थे? यूरोप ट्रिप कौन गया था उस टाइम ये सर और रिया। सुशांत और रिया यूरोप ट्रिप पर गए थे, फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर बीच में उसका भाई जो शोभिक है वो भी गए। तो रिटर्न बाद में आए थे, अक्टूबर लास्ट में आए थे, 27 या 28 ऐसे में आए थे। तो उसके बाद फिर मैंने बात करने की कोशिश की लेकिन बात नहीं हो पाया था मेरा। और फिर उसके बाद अक्टूबर नवंबर में फिर मैं उनके सिस्टर के टच पे आ गया था, जो दिल्ली के सुशांत के। हाँ। तो उन्होंने एक बार फ़ोन करके बोला था कि हम लोग अगले महीने शायद आ सकते हैं। तो वो फिर दिसंबर में आए थे, दिसंबर लास्ट में। तो हम लोग अगले महीने से क्या क्या बोला आपने? अगले महीने आ सकते हैं बोले थे वो। तो फिर मैंने कहा ठीक है। तो फिर हम लोग दिसंबर लास्ट में फिर गए थे मिलने के लिए। तो तो उनकी बहन आई थी, कौन बहन आई, कौन थी, नाम बताइए। प्रियंका, जो दिल्ली में रहती, और ये यहाँ पे मुंबई में रहते नीतू। प्रियंका कहाँ से आई थी? दिल्ली। दिल्ली से प्रियंका आई थी और नीतू। उन्होंने आपसे कहा कि सुशांत से मिलने जाना है, फिर आपके साथ गए तो क्या हुआ? हम लोग ने नीचे से व्हाट्सएप मैसेज किया था। तो उस टाइम फिर मीटिंग में बिजी हूँ तो अभी नहीं मिल सकता, फिर कभी मिलेंगे बोला। तो हम लोग फिर रिटर्न आ गए थे। उसके बाद फिर मैंने कोशिश नहीं किया कि मिलने के लिए या कोई इशू है मेरे वजह से क्या था, वो मैं कभी उनके उसमें गए नहीं। फिर मैंने सोचा कि मेरा जो फ्रेंड था एक कुक, केशव, तो वो हैंडल कर रहा था। तो फिर मैंने फिर छोड़ दिया, इतना इंटरेस्ट देने बंद कर दिया। तो आपका कहना है कि दो बहन आई थी, प्रियंका और मीतू, और आप गए थे बांद्रा वाले घर में, लेकिन आप लोग मिल नहीं पाए। मैसेज आया कि मीटिंग में बिजी हैं, बाद में मिलते हैं। तो बहन भी वापस चली गई, आप भी वापस चले गए। ये दिसंबर की बात है, 2019 दिसंबर लास्ट। तो आपको रिया ने हटाया एज अ कुक, जरा इसके बारे में बताइए। हाँ, मेरे को जो श्यामल मीराना जो हाउस मैनेजर है और जो दूसरा उनका जो सर का मैनेजर थी श्रुति मोदी, दोनों को फ़ोन किया। तो दोनों से एक ने बोला कि सर आने के बाद हो सकता है हम लोग बात करें।
श्रुति मोदी ने ये बोला था कि सर आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या वजह है। तो फिर उसने जो दूसरा जो हाउस मैनेजर था उसने मेरे को बोला कि सर ने नहीं हटाया था, रिया ने बोला था कि हटाने के लिए। उसके बाद फिर मैंने बातें ही नहीं किया था। बोला आपको कि रिया ने आपको हटाने का, किसने बोला आपको? शमिल मिरिंडा जो हाउस मैनेजर है। हाउस मैनेजर, उन्होंने आपको बताया कि रिया के कहने पर आपको हटाया गया? हाँ। हाँ, उसके बाद फिर मैंने उस बारे में बात ही नहीं किया कि कभी क्या। तो फिर आपने सुशांत से फिर ये पूछने की कोशिश नहीं की कि उन्हें क्यों हटाया जा रहा है, क्या उनकी गलती, आपकी गलती है, क्या गलती की वजह से आपको हटाया जा रहा है? नहीं, एक्चुअली मैंने एक दो बार जो मिलने के लिए कोशिश किया था, उसके बाद जब मिलने नहीं दिया गया तो फिर बाकी हो गया था। मतलब कोई हो सकता है मेरे फॉल्ट भी हो सकता है। तो फिर मैंने कभी उस चीज़ में कभी गौर नहीं दिया और वो नहीं किया। अच्छा, ये बताइए कि आपको नहीं पता चला रिया की तरफ से हटाया गया, क्यों हटाया गया, लेकिन क्या आपको लगता है कि सुशांत जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार रहे होंगे? आपको लगता है डिप्रेशन की वजह से उन्होंने आत्महत्या की होगी? क्योंकि आप बता रहे हैं 2016 से 2019 तक जब तक आप साथ में थे तो ऐसी कोई बात नजर नहीं आई कि वो डिप्रेशन में है। नहीं, डिप्रेशन की तो उसका नामो निशान नहीं था। और मुझे सुनने में आया था पहले स्टार्टिंग में, जब वो हॉस्पिटल में गए थे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए, तो उस टाइम बोला गया था कि डेंगू है। तो डेंगू के हिसाब से अब 3-4 महीना तक वो बेडलेस हुए हैं। तो मुझे लगता नहीं कि उसको क्या डेंगू था या और कोई बीमारी थी। बाद में जब एंड टाइम में अभी पता चल रहा है कि उसको ये डिप्रेशन का बीमारी था। अगर डिप्रेशन का बीमारी होता तो 3-5-6 महीने से ये बात क्यों छुपाया गया था कि बाहर क्यों नहीं आने दिया? ना तो उनके पेरेंट्स लोग को पता है, उनके फैमिली वालों को किसी को पता नहीं है कि उसको डिप्रेशन वगैरह था। तो आपको क्या लगता है ये बात जो डिप्रेशन की बात छुपाई गई है, रिया ने भी उनके परिवार को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया, आपके घर वालों को भी नहीं पता था? किसी को, कोई स्टाफ तक को पता नहीं था कि उसको डिप्रेशन है। तो ये बात तो सामने आना चाहिए थी उसी टाइम की। जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह जो डॉक्टर वगैरह देते हैं, उनके दवाई के प्रिस्क्रिप्शन वगैरह, तो वो सब चीज़ें होना चाहिए था। उनके फैमिली के थ्रू भी उनको फैमिली को भी मैसेज देना चाहिए था कि ऐसा ऐसा है। तो वो सब चीज़ें नहीं हुआ। तो मुझे डाउट इसी में है कि उसको डिप्रेशन हुआ क्या है, क्योंकि उसको पिक्चर है। तो अगर कोई बोल रहा है कि मैं मीडिया पे भी ये आ रहा है कि उसको पिक्चरें नहीं मिले, तो ऐसा नहीं था। वो पिक्चरें ऑलरेडी वो मना कर रहा था कि मैं अभी 2-4 महीने रेस्ट चाहता हूँ, तो मैं अभी कोई पिक्चर नहीं करूँगा। तो जब वो नवंबर या दिसंबर में भर्ती थे अस्पताल में, उसके बाद से वो मतलब 2-3 महीने घर पे ही थे, रेस्ट कर रहे थे, वो बेड रेस्ट पे थे आप बता रहे? हाँ, वो बेड रेस्ट में थे। तो क्या पता चला, क्या बीमारी थी, आपको क्या पता चला? उस टाइम किसी को पता नहीं था कि उसको क्या बीमारी है। स्टार्टिंग में यही पता चल रहा था कि उसको डेंगू है। उसके बाद हमें पता चला है कि वो नवंबर या दिसंबर में जब वो हिंदुजा अस्पताल में भर्ती थे तो उन्हें डिप्रेशन की वजह से वो भर्ती थे, हमें ये पता चला है। आप लोगों को बताया गया था कि डेंगू है? हम लोग को यही बताया गया था कि डेंगू है उसको। तो जो भी उनके रिलेटिव स्टाफ है उन्होंने भी मेरे को यही बोला था कि उसको डेंगू है, सर को डेंगू है। बट एंड टाइम में पता चल रहा है कि अभी कि उसको डिप्रेशन बीमारी था। तो डिप्रेशन था तो किस वजह से हुआ था वो तो हम लोग। वहाँ से हट गए एज अ कुक, लेकिन वहाँ के स्टाफर से तो आप टच में रहे होंगे, तो उन्होंने क्या बताया कि क्या हुआ था? कुछ पूछा आपने कि क्या हुआ था सर को? वो लोग भी कुछ नहीं बता पा रहे हैं ना, क्योंकि उसके जितने भी उसके पर्सनल चीजें हैं वो तो रिया के थ्रू ही होता था। तो रिया किसी को शेयर नहीं कर रही थी, तो किसी को पता भी नहीं है कि क्या बात है। आपको लगता है रिया उनकी लाइफ को कंट्रोल कर रही थी और वो डोमिनेट कर रही थी उनकी लाइफ को, और सब कुछ उन्होंने अपने हाथ में ले लिया था? आपको ऐसा लगता है? मुझे जब तक मैं सितंबर तक था तब तक मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा था। उसके बाद मेरे को हटाया तो भी मेरे को इतना डाउटफुल नहीं हो रहा था। फिर बाउंसर था हमारा जो साहिल करके, उसको भी हटाया। उसके बाद फिर जो दूसरा अकाउंटेंट था रजत करके, ये दोनों को भी हटाया। तब फिर हम तीनों ने बात किया था कि वजह क्या हो सकती है, जितने भी ओल्ड स्टाफ है वो सब हट रहे हैं धीरे धीरे। तो क्या सीए का नाम क्या है जिसे हटाया था? सीए नहीं, सीए तो पहले वो थे विमल पारिक करके। किसको? एक बॉडीगार्ड को हटाया, एक कुक आपको हटाया, और किसको हटाया? अकाउंटेंट था वो ये रजत मेवाटी। अच्छा, अकाउंटेंट को हटाया था। तो मतलब ये तीनों आप लोगों को नवंबर के बाद हटा दिया गया था? मैं तो अक्टूबर में हट गया ऑलमोस्ट। समझ लो कि अक्टूबर में वो लोग यूरोप ट्रिप गए तो मैं हट ही गया। तो ये लोग साहिल को कब हटाया? ये हटे नवंबर दिसंबर में हटे। अच्छा, तो मतलब आपको लगता है रिया के कहने पे ही हटाया गया होगा? मुझे डाउटफुल है, क्योंकि सर ऐसा नहीं कर सकते कि कभी भी अपना ओल्ड स्टाफ को कभी हटा नहीं था।
मैं तो 3-4 साल। सुशांत अपने ओल्ड स्टाफ को कभी नहीं हटाते थे, रिया के आने के बाद ऐसा हुआ। हाँ, मतलब जो भी पहले स्टाफ हटे हैं, लेकिन ऐसा वजह निकाल के नहीं हटे थे। वो लोग खुद अपने मर्जी से छोड़ के जा रहे थे। कभी किसी को ज़्यादा सैलरी है या तो ज़्यादा फैसिलिटी मिलता था तो वो निकलते थे, तो दूसरा स्टाफ आता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि सर एकदम डायरेक्टली उसको निकाल रहा है या फिर वजह बना के निकाल रहे हैं। आखिरी बार मैं वापस आपसे पूछता हूँ कि क्या आपको लगता है सुशांत ने अगर आत्महत्या की है तो किस लिए की होगी, क्या वजह हो सकती है? आपको लगता है आत्महत्या ही थी या कुछ और था या कोई डिप्रेशन था? आत्महत्या की बात तो लास्ट में आएगा, क्योंकि वो पहली बात तो नंबर 1 में क्या आता कि वो डिप्रेशन क्यों था और क्यों नहीं बताया गया कि किसी को कि वो डिप्रेशन में है। ये पहला नंबर है। और सेकेंड में अगर इंसान डिप्रेशन में है तो डिप्रेशन में उसका जो भी माइंड ब्रेन जो भी है वो कि हर किसी का काम नहीं करता, तो नेचुरल चीज़ें वो हो सकता है उसमें कर लिया होगा उसने। चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अशोक कुमार। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व कुक अशोक कुमार खासू, जो बता रहे थे कि किस तरह से रिया के कहने पर उन्हें हटा दिया गया और उनके अलावा अकाउंटेंट और एक बॉडीगार्ड को भी रिया के कहने पे हटाया गया होगा, क्योंकि सुशांत जो थे वो अपने पुराने स्टाफ के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करते थे, कभी उन्होंने किसी को हटाया नहीं था। और उनका ये भी कहना है कि डिप्रेशन की बात आखिरकार क्यों छुपाई गई, क्यों नहीं बताया गया कि सुशांत सिंह को डिप्रेशन था। तो उन्हें भी यकीन नहीं आ रहा है कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत ने क्यों खुदकुशी की होगी। कैमरामैन आतिश कामले के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।